वहाँ का मुखिया जी हैं और इस वार्ड में उन्होंने पैसा आवंटन नहीं। शिक्षा की व्यवस्था तो बस सरकार में यही चलता है कि सर्टिफिकेट मिलता है, खिचड़ी में जो है बस लूट होता है। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट संस्था में प्रॉपर स्कूल है ही नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है सरकारी स्कूल। माना जाता है कि यह नीतीश कुमार का गढ़ है, यहाँ से नीतीश कुमार जीत के निकलते हैं। जनता है परेशान और सुशासन बाबू बोल रहे हमने किया है काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग। एक तरफ नीतीश सरकार अपनी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के बल पर विकास के वादे कर रही है, वहीं धरातल पर उनकी यह योजना फेल नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भी जदयू के हैं और इस सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी जदयू के हैं। फिर भी यहाँ की जनता विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। देखिए विश्वजीत आनंद की ये रिपोर्ट। बैट मुसरी गांव का ये वार्ड नंबर 9 है और आप देख पा रही है जो रोड है, इसकी स्थिति आप देखिए। इस रोड में पानी लगी हुई है और यहाँ का जनता का कहना है कि यहाँ पे अभी बारिश 2 दिन से नहीं हुई है, तो ये हाल है। लगातार बारिश हो रही है बिहार में, तो यहाँ पे इनका कहना है कि ठोना भर पानी लग जाता है। सरकार की 7 निश्चय योजना में हर घर जल का योजना था ही, रोड की योजना थी, रोड के बगल में नाले की योजना थी। वो नल जल का कार्य तो घर तक नहीं पहुंचा, ये बरसात का जल जो घर तक पहुंच गया है। क्या वो मतलब आपके विधायक यहाँ कुछ नहीं देखते हैं? विधायक क्या देखेंगे? विधायक तो कोरोना में 1 वर्ष से कोरोना ही चल रहा है। उसके पहले तो मतलब मुख्य विकास किया है, मुख्य विकास में रोड बना है जिससे आप लोग भी यहाँ तक आए हैं। लोकल विकास ये जो है गांव की गली नली योजना है। 7 निश्चय से चलना चाहिए। 7 निश्चय में मुखिया जी यहाँ पर तो काम किए नहीं है। मतलब ऊपर से फंड आया किसी दूसरे वार्ड में अन्न मद में और कहीं खर्च कर देता है पैसा। और इस मुखिया जी या वार्ड सदस्य हो, मुखिया रामलगन यादव है, मलोधा के हैं। अच्छा। हमारे पंचायत के ये हैं, लेकिन मलोधा एक गांव है, वहाँ का मुखिया जी हैं और इस वार्ड में उन्होंने पैसा आवंटन नहीं किया है अभी तक और नहीं खर्च कर रहा है, जिसके कारण यह काम नहीं हुआ है। कई बार झांसा दिया गया, आजकल मनरेगा से करेंगे तो ऐसे करेंगे, 7 निश्चय से करेंगे, अभी तक काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। शिक्षा की क्या हाल है? शिक्षा की व्यवस्था तो बस सरकार में यही चलता है कि सर्टिफिकेट मिलता है, खिचड़ी चलता है, खिचड़ी में जो है बस लूट होता है। बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? प्राइवेट स्कूल, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं। ग्वालपारा जाते हैं, किशुनगंज पढ़ाते हैं, सहरसा रखते हैं, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ेगा? एक स्कूल सहरसा की दूरी 50 किलोमीटर है साहब। ग्वालपारा की 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर स्कूल तय करता है। एक स्कूल में 50-200 विद्यार्थी है, 2 ठो शिक्षक देता है। एक शिक्षक स्कूल चलाता है, खिचड़ी बनवाते में रहता है और एक ठो अपना ऑफिसे देखने में रहता है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? वही सब सहरसा, किशनगंज। मतलब ग्रामीण जो गाँव मध्य विद्यालय होता है उसमें कोई नहीं, गाँव में नहीं पढ़ता है। इस गाँव में प्रॉपर स्कूल है ही नहीं। पंचायत में तो है ना? पंचायत में है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई नहीं होती है वहाँ, सिर्फ खिचड़ी की व्यवस्था होती है। वो भी कैसा होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं है सरकारी स्कूल में, इसलिए हम लोग बच्चे को बाहर भेजते हैं। माना जाता है कि यह नीतीश कुमार का गढ़ है, यहाँ से नीतीश कुमार जीत के निकलते हैं और काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ से नीतीश कुमार को वोट मिलता है। तो जब आपके इस एरिया से नीतीश कुमार को ज़्यादा वोट मिलता है, उन्हीं की सरकार है और ये विधानसभा क्षेत्र भी उन्हीं का है, उन्हीं के प्रत्याशी हैं विधायक यहाँ पे, तो फिर क्यों ये हालात है यहाँ के? वो भी वैसा ही आदमी है। आप लोग वोट देते हैं फिर भी यही हाल है? वोट देते हैं, लेकिन वोट दें किसको? विकल्प ही नहीं है कि किसी और को वोट दें। हाँ, लाचार होकर के मैं इनको वोट देता हूँ, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। यहाँ पर दूसरा कोई नेता ही नहीं है कि जिसको हम लोग वोट दें। आज से पहले सर हम लोग जो वोट देते थे, आप जो यहाँ तक चल के आए उसके लिए रास्ता नहीं था। कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम लोग वोट देते हैं, प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं। रत्नेश सादा हो या किसी भी प्रत्याशी को, उन्होंने जिसको टिकट देता है हम लोग उसको वोट देते हैं। इसलिए देते हैं कि कुछ अमन चैन है। अभी आप जो आए हैं उस रोड को तो देख ही रहे हैं, किसी तरह का रोड है तो आप यहाँ तक आज से कुछ साल पहले ऐसा था, आप इस गांव आने के लिए सोचते नहीं, बाजार आने के लिए नहीं सोचते। यानी आपका कहने का मतलब है कि पिछली सरकार जो थी राजद की 15 साल पहले, उससे ये सरकार बेहतर है? उससे बेहतर है। लेकिन आपके यहाँ प्रत्याशी जो विधायक वो सही नहीं है? वो जो भी है आप तो देख ही रहे हैं।
क्या आप पानी में हम लोग घूम रहे हैं वो देख ही रहे हैं। स्कूल का शासन है, स्कूल में जो व्यवस्था है, यहाँ की पंचायत प्रतिनिधि जो है पंचायत का जो है वो भी लूट खसोट करता है। जन वितरण प्रणाली में इस कोरोना वायरस में जो है समय से अनाज नहीं लोगों को मिलता है। अनाज मिलता है तो 1 माह का मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। अंगूठा जिस समय लगता है बस वही ठो अनाज नसीब होता है। बिना अंगूठा के लिए जो कोरोना वायरस में 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को अनाज दिया, उसमें तो सिर्फ लूट हुआ है। तो इन ग्रामीणों का कहना है कि नीतीश सरकार इनके इरादे पे खरे उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक जो कहलाते हैं, विधानसभा क्षेत्र जदयू का ये क्षेत्र है, वो काम नहीं करते हैं। और इनका कहना है कि अगर वहां से भी फंड रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे मुखिया उस फंड को खा जाते हैं या किसी अदर वार्ड में, अदर किसी काम में लगा देते हैं। तो यह स्थिति है यहाँ की।